जितने पर्चे कर सकते हो कर लो, जितनी धमकियां दे सकते हो दे लो, जितना आप कर सकते हैं करें। अगर पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के वकला को डराने का ख्याल है आपके जहन में, तो हम आपके डर को जूते के नोक पे रखते हैं और इंशाअल्लाह हम अदालतों से, बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से मैं मुल्तमिस हूँ कि आपके सामने पाकिस्तान में यह सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान के अवाम का जीना दोबर किया हुआ है। पाकिस्तान के वकला के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान के सिटीजन्स अगवा हो रहे हैं। कल शहरियार अफरीदी को 3 MPO जो था उसमें आज तारीख लगी थी। इस पिंडी हाई कोर्ट ने इस पे गुस्से का इजहार किया था कि जी शहरियार अफरीदी को फिर ये 5वीं दफ़ा आपने 3 MPO में क्यों मुलविस किया। आज अदालत में DC रावलपिंडी ने बताया कि जी वो हुक्मनामा मैंने वापस ले लिया। एक ऐसे हुक्मनामा जिनको ये कोर्ट में डिफेंड नहीं कर सकते हैं। शहरियार अफरीदी के भाई को कल रात 12:50 पे, रात के 12:50 पे उन्होंने DC जेलम ने 3 MPO ख़त्म किया और उनको नामालूम अफराद के हवाले कर दिया। शहरियार अफरीदी का 3 MPO कल इन्होंने ख़त्म किया। आज पता चला DC इस्लामाबाद, जिसका पहले 3 MPO का लदम हो चुका है, उसने ये 7वीं दफ़ा 3 MPO शहरियार अफरीदी पे लगा दी। तमाम जज साहिबान देखें, क्या पाकिस्तान इसलिए बना था? ये मुल्क है, ये आपका आईन है, ये बुनियादी हकूक है। क्या इस तरह होता है मुहज़्ज़ब मुआशरों में अपने शहरियों के साथ? और ये लामतनाई सिलसिला कब रुकेगा? अदालतें हमें छोड़ रही हैं। अदालतों से इस्तदा है ना कि छोड़ते हुए साथ में ये भी काम करें कि आइंदा कोई इनको गिरफ्तार न करें। जिस तरह आज मैं दाद देता हूँ ऑनरेबल जस्टिस अनवारुल हक बनू साहब की, उन्होंने आज हुक्मनामा किया कि पंजाब भर में कहीं पर शहरियार अफरीदी को अगर गिरफ्तार करेंगे 3 MPO में तो पहले हाई कोर्ट से इजाज़त लेंगे। मैं यहाँ पे सताइश करूँगा चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान साहब के उस फैसले के, जब मेरे साथ रंगेज़ खान MPA गया हुआ था, असद कैसर साहब, और इन्होंने कोर्ट के प्रेमिसेस से अगवा किया, तो उन्होंने कहा कि मैं मुलाज़मत से इस्तीफ़ा दे दूंगा अगर रंगेज़ को पेश नहीं किया आधे घंटे के अंदर। और साथ में ये हुक्म दिया कि जब तक आपके मुकदमा फैसले नहीं होंगे कोई आपको गिरफ्तार नहीं करेगा। मैंने शहरियार अफरीदी का किस्सा सुनाया। घर घर ये कहानी है। PTI के तमाम क़यादत के साथ ऐसा हो रहा है। एक तरफ हमारे खिलाफ ये जेली FIR की, दूसरी तरफ इन्होंने नईम हैदर पंजोता को FIA ने 8 साढ़े 8 घंटे अब से बेजा में रखा। आज ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो जा रहे हैं, 50 साल हो गए हैं ख्वाजा हारिस साहब को वकालत करते हुए तकरीबन। आज वो जा रहे हैं कि जनाब एक ऐसी इंक्वायरी में कि जिसमें इल्ज़ाम ये था कि मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो हैं उन्होंने अपने टाइमलाइन पे 2014 से इमरान खान के ख़िलाफ़ पोस्ट लगाई हुई हैं, वीडियोज़ हैं, मिमिक्री है। अब इसका इलाज तो यही था कि इसकी तहकीक होती। अगर ये झूठ थे, PTI ने इसको मिलाइन किया, गलत अपनी तरफ से पोस्टें बना दी, तो इसकी तफ्तीश करते, फेसबुक से पूछते। 90 दिन का टाइम होता है कि जनाब ये इसने लगाई थी या नहीं, क्योंकि इसने डिलीट करके अपना प्रोफाइल लॉक कर दिया है। 100% इसके टाइमलाइन पे इसके पोस्ट थे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में इस इंक्वायरी का आर्डर किया है और इस हुक्मनामे की आड़ लेके FIA चेयरमैन PTI के वकला को हरासा कर रही है। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैंने बताया कि आपके हुक्म की आड़ लिया जा रहा है। इस पूरे अमल की मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। यानी कि एक शख्स गुनाह भी करे, गलत काम करे, और आप सिर्फ ये हक नहीं रखते हैं कि जनाब आपने अपने टाइमलाइन पे उस शख्स की तस्वीर, मिमिक्री और वीडियो लगाई है जिसके मुकदमे में आप बतौर मुंसिफ बैठे हुए हैं। ये कहाँ का कानून है कि इल्ज़ाम दहिंदा को आप कहते हैं कि जी आपने इल्ज़ाम क्यों लगाया?
इल्ज़ाम लगाया था, इल्ज़ाम दुरुस्त था, एक दफ़ा फिर लगा रहे हैं, एक दफ़ा फिर कैमरे के सामने पूरे मुल्क को बता रहे हैं कि वो इन्होंने लगाई थी, इसी का टाइमलाइन था, और साबित कर दें कि हमारा ये इल्ज़ाम गलत है, हम हर सज़ा भुगतने को तैयार हैं। लेकिन आप तहकीक की भी इजाज़त नहीं दे रहे हैं, सच तक पहुंचने की परमिशन नहीं है। फेसबुक से पूछ नहीं रहे हैं, उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि आप बताएं ना, आपने अपना अकाउंट से ये आपने डिलीट किए, आपने अकाउंट लॉक कर दिया, आपने अभी तक उनका बयान ही नहीं लिया है, और जो कह रहे हैं कि हजरत ये कर रहे हैं, आप उनके पीछे पड़ गए। इस फिस्तायत की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। आखिर में चेयरमैन पीटीआई के जो केसेस हैं, इस हवाले से इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर हम मुकम्मल एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं। जो ही हमारी मुलाकात होती, आज मैंने ये जो जेली केस था जो बनाया है, ये गयास गुल ने लोगों की ईमा पे, उसमें मैंने प्री अरेस्ट बेल करा लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। हम चाहते हैं कि ये मुकदमा हम पे साबित करें, लेकिन अगर साबित नहीं कर सके तो जिसने एफआईआर दी है और जिसकी मर्जी से हुई है, वो फिर मिलिशियस प्रोसिक्यूशन के केसेस के लिए भी तैयार हो जाएं। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि आप इस गर्मी में मेरे दफ्तर तशरीफ़ लाएं। थैंक यू सो मच। अगर कोई सवाल हो तो मैं हाजिर हूँ। इंसाफ पूरे मुल्क में नहीं हो रहा है। इंसाफ के तमाम इदारे जो हैं, जब इंसाफ की ज़रूरत पाकिस्तानियों को पड़ी तो जनाब याली एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, कोई इसके आगे बंद बांधने वाला नहीं है। और अब पूरे पाकिस्तान के वकला को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि या तो हमने तारीख के उस सिमत पे खड़ा होना है जहाँ पे वकला हमेशा से जुल्म और जबर के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार बनी है, या फिर हमने ये आने वाले अखलाफ को बताना है कि आपके असलाफ वो थे जो डर के मारे कोने खतरों में छुप गए। जी अच्छा सर, आपके ऊपर भी अभी प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, जैसे आज मुकदमा हुआ, तो आप इस रास्ते से हटेंगे खान साहब का जो साथ दे रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर ज़्यादा नजरें हैं इस वक्त पीटीआई कारकुनान की और उनके वर्कर्स। जनाब, मैं शायद इन सब का प्रिंसिपल टारगेट हूँ, और मैंने आज ट्वीट में भी कहा है कि जब तक सांस में जान में जिंदगी है, सांस है, तो खान के साथ हैं, खान के केसेस लड़ेंगे। बेशक ये सांस अगर ये लोग छीन सकते हैं, छीन लें, तो फिर शायद हमारा बस ना चले। थैंक यू सो मच।